सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 5, टिश्यूज एंड अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने लास्ट चैप्टर में सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो सेल्स क्या था? हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट था लाइफ का, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म का। हमें पता है कि सेल्स जो है, हमारी पूरी बॉडी जो है हमारे पूरे सेल से बनी हुई है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलकर ही बने हुए हैं, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लगे हैं, ठीक है, इतने सारे। और सेल्स इतने छोटे होते हैं, हमने ये सब पढ़ा, ठीक है। सेल के बिना, सेल जो है ना एकदम बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, जैसे जो फार्मर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं बड़ी बड़ी, तो उनमें एक पत्थर एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। उसी से एक पत्थर से कितनी बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है ना। ऐसे ही एक सेल होता है, एक सेल से हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है, ठीक है। एक सेल डिवाइड करते हैं आगे, और डिवाइडेड होता है, डिविजन भी होता रहता है, ठीक है। डिवाइड होते रहेंगे सेल्स और फिर हमारा पूरा बॉडी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है वो एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का। सिमिलर सेल्स इन द सेंस कि जो सेम फंक्शन परफॉर्म करे, जो सेम ओरिजिन से आए, मतलब जिनका फॉर्मेशन सेम तरीके से हो, ठीक है। जो ग्रुप होता है ना सिमिलर सेल्स का, लाइक जैसे हमारे ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन्स वाले सेल्स है, ठीक है। तो क्या न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो ग्रुप जो बनता है ना उन सेल्स का, उसी को हम कहते हैं टिश्यू। और ऐसे जब टिश्यू का एक ग्रुप बनता है ना, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ये है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत तरीके के टिश्यू है प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टिश्यू। टिश्यू है, हमने बता दिया मैंने कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक ही ओरिजिन से आ रहे हैं, मतलब एक ही सेल जो है एक ही जगह से आ रहा है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, उन सबका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। वो सेल्स जिनका सेम फंक्शन है उसी का ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है, ठीक है। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्मेटिक मतलब जो डिवाइड करते हैं, जो सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है, जो सेल डिवाइड करते हैं हमारे। यहाँ आप देख सकते हो मेरिटोज, मेरिटोज मतलब होता है डिवाइडिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है परमानेंट। तो परमानेंट नाम से समझ आ रहा है इसमें परमानेंट हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जिसमें हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू के ना 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें इमेच्योर और जो सेल्स अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, वो सेल्स इसमें आते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। हमारे 3 टाइप्स के, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक माइंड मैप जो कि मैंने खुद बनाया है, ये देख सकते हो। प्लांट टिश्यू, एक मिनट में, एक सेकंड बस। तो हम आ जाते हैं पहले प्लांट टिश्यू पे। तो मैंने टिश्यू बता दिया। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जिसका सेम ओरिजिन और फंक्शन सेम हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ टिश्यू पे। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू कैसे है? हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू है और है हमारा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में हमारे 3 टाइप्स आते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है? एपेक्स, जो एपेक्स होता है ना, एपेक्स पे ये प्रेजेंट होता है, चाहे रूट के या फिर शूट के, ठीक है। अभी हम आगे मैं आपको फोटो के द्वारा, मतलब डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी और इजीली समझ में आएगा। लेटरल मेरिस्टम क्या करते हैं? गिर्थ, जो हमारी प्लांट होता है, जो हमारा ट्री होता है ना, एक सेकेंड, जो हमारा ट्री होता है, जो इसकी जो चौड़ाई होती है ना, गिर्थ, ये किससे बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टम से बढ़ती है। इंटरकैलरी क्या कराता है? हाइट जो होती है ना प्लांट की, कि वो कितना लंबा होगा, कितना टॉल होगा या कितना शॉर्ट होगा, ये चीज़ इंटरकैलरी मेरिस्टम पे डिपेंड करती है, ठीक है।
तो यहाँ मैं लिख रखा है लेंथ और ये गिर्थ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू नाम से समझ आ रहा है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये पीटी मतलब परमानेंट टिश्यू है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है पेरेन्काइमा, फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा, फिर आता है कोलेन्काइमा, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के हो गए। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है हमारे कॉम्प्लेक्स वाले, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम जाइलम और फ्लोएम हमें पता है ये वस्कुलर टिश्यूज़ है, वस्कुलर बंडल्स है, ये सब हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू पे मेन। तो हमारा पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा 3 टाइप्स के होते हैं। अब हम इसमें डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। अगर पेपर में से रिलेटेड आता है तो आप ये पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पेरेन्काइमा पे, बस एक सेकेंड। तो अब हम आ गए पेरेन्काइमा। तो ये पी से मैंने पेरेन्काइमा, एस से स्क्लेरेन्काइमा और सी से कोलेन्काइमा है, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा है। तो ये जो पेरेन्काइमा होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना प्लांट्स के, वो ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो स्क्लेरेन्काइमा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो मैच्योर पार्ट्स होते हैं प्लांट के। मैच्योर पार्ट्स मतलब जो डेड हो चुके हैं। एक तरीके से जो स्क्लेरेन्काइमा है ना वो डेड सेल्स होते हैं, इसमें डेड सेल्स ही रहते हैं, ठीक है। जब जो पार्ट हो जाता है प्लांट का डेड हो जाता है उसी वो स्क्लेरेन्काइमा में ही आएगा, ठीक है। और कोलेन्काइमा कहाँ पे मिलता है, लीव्स में, यंग स्टेम्स में, पेट्यूल्स जो जहाँ से हमारा लीफ ग्रो करते हैं ना बेस, वहाँ पे ये मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। पेरेन्काइमा की जो होती है सेल वॉल जो होती है बहुत थिन होती है, बहुत थिन होती है। जो स्क्लेरेन्काइमा उसकी तो इतनी थिक होती है, इतनी टफ होती है, इतनी टाइट होती है। जो आप इतने मोटे मोटे ट्रीज देखते हो, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, इन सब का जो थिक सेल वॉल है ना ऊपर वाली लेयर, ये सब स्क्लेरेन्काइमा, ये सब डेड सेल्स है। आपको लगता है लिविंग है, ये लिविंग नहीं होते हैं। जो आप पीपल का पेड़ देखते हो या बरगद का पेड़ देखते हो, उसकी जो सेल वॉल है ना इतनी थिक आप क्यों होती है वो, क्योंकि डेड सेल्स है, ठीक है। मैच्योर पार्ट है पार्ट का, प्लांट का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा में ना ही ज़्यादा मोटी होती है ना ही ज़्यादा पतली, ये ना ये ऐसी होती है कि ना इनका जो कॉर्नर्स होता है ना ये थिक होता है, ठीक है। ये हल्का थिक होता है और जो लेयर ये वाली लाइन होती है थिन होती है। एक मिनट, ये जो यहाँ ये इतना पार्ट होता है ये सब थिन रहेगा। जो कॉर्नर्स होते हैं ना कोलेन्काइमा के, बस ये थोड़े से थिक रहते हैं, हल्के हल्के, ठीक है। बस इसमें यही डिफरेंस है। पेरेन्काइमा में हमारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से। और पेरेन्काइमा हमारे लिविंग सेल्स आते हैं, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा में हमारे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना इसमें नहीं होता है, ठीक है। और ये इलोंगेटेड शेप के होते हैं, को पता है, एक सेकेंड, शिट। और इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें है, स्क्लेरेन्काइमा में नहीं होता है, ठीक है। अब कोलेन्काइमा पे आ जाए तो इसमें भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, ना के बराबर ही होता है, पर कहीं कहीं पर थोड़ा सा सेल स्पेस हो सकता है, ठीक है। कोलेन्काइमा में थोड़ा बहुत स्पेस हो सकता है, पर मोस्टली केसेस में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। कोलेन्काइमा में लिविंग सेल्स होते हैं मैच्योरिटी पे, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा में हमारे डेड सेल्स होते हैं, आपको ये मैंने बता ही दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम ये रहा, तो पेरेन्काइमा में हमारे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। पेरेन्काइमा में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, फूड का स्टोरेज भी होता है, गैस एक्सचेंज भी होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड O2 का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सचेंज होता है, ये हमारा इन दोनों का होता है, ठीक है। और हाँ, सबसे मेन, एक सेकेंड, जो पेरेन्काइमा होता है ना ये फ्लोट कर सकते हैं वाटर पे। जो पेरेन्काइमा वाले सेल्स होते हैं ना, जिस ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है, जिस भी प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो ये वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एयर, ये क्या करते हैं, एयर सैक फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। एयर सैक फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से
इस एयर जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस है ना, वहाँ पर एयर सैक, वहाँ पे एम्प्टी एयर स्पेसेस में ये फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से बायोएंसी मतलब होता है जिसकी वजह से पानी में तैर सकते हैं। जिसके पास, जिस भी सेल के पास बायोएंसी होगी वो पानी में तैर सकता है, ठीक है। इसमें क्लोरेनकाइमा भी आता है। क्लोरेन मतलब क्लोरोफिल, नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि पेड़ है, इतना मोटा पेड़ है, उसको खड़ा रखने में हेल्प करता है। जैसे कुछ पेड़ होते हैं ना, झुक जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सबसे मेन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ये करते हैं, चाहे डेड हो या लिविंग हो, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। इसमें डेड सेल्स आते हैं, हमें पता ही है। और इनकी जो सेल वॉल होती है हार्ड होती है, एकदम रिजिड होती है, एकदम टफ होती है, थिक होती है, टाइट होती है, ठीक है। कोलेनकाइमा हमारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। और ये जब विंड जब आती है तो ट्रीज जो होते हैं ना स्ट्रेच करते हैं, आपने देखा हो ट्रीज कभी कभी इधर झुक जाते हैं, कभी उधर झुक जाते हैं, जो हल्के होते हैं, जिनमें ज़्यादा जान नहीं होती, या फिर जो जो न्यू होते हैं अभी, ठीक है, उसमें ये हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ एरेनकाइमा जो होता है पेरेनकाइमा का ही टॉपिक है। जैसे क्लोरेनकाइमा है और ऐसी एरेनकाइमा भी है, ये पेरेनकाइमा में ही आएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं? एयर कैविटी फॉर्म कर लेते हैं प्लांट या फिर रूट स्टेम में, ठीक है। ये क्या करते हैं? एयर कैविटी फॉर्म कर लेते हैं, जैसे रूट्स हो गए या स्टेम्स हो गए वहाँ पर, जिसकी वजह से ये इनको बायोएंसी मिल जाती है, जिससे ये फ्लोट कर सकते हैं सरफेस पे वाटर के, ठीक है। एयर कैविटी मतलब जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, वहाँ पर ये एयर कैविटी फॉर्म कर देते हैं रूट्स में या फिर स्टेम्स में, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन आ जाता है हमारा कि हम समझे कैसे कि है क्या ये, ठीक है। तो ये तो हमने हमारा टॉपिक हो गया हमारा जो सिंपल टिश्यू था, ठीक है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू का डायग्राम पे, ठीक है। एक सेकेंड। तो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू का ये डायग्राम है, ठीक है। तो अब देखो, एक सेकेंड, ये जो है हमारा ये स्टेम, ये मान लो ये लैंड है, ठीक है। ये है हमारा स्टेम, जैसे ब्रांचेस निकल रहे होते हैं ना स्टेम के, तो ये मैंने उसी तरीके से बनाया है, ठीक है। तो जो ब्रांचेस होते हैं ना, तो जो ब्रांचेस का टिप होता है ऐसे करके जो निकले होते हैं, ठीक है, जो ऊपर की तरफ ऐसे रहेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपेक्स। जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है ना, जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है उसी को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? ग्रोथ करवाता है प्लांट की, ठीक है, लंबाई ऊपर बढ़वाता है और ब्रांचेस भी बढ़वाता है। एपिकल मेरिस्टम जो है हमारे एपेक्स ग्रो करवाता है, ठीक है। जहाँ से जो ब्रांचेस, अब ये ब्रांचेस यहाँ से निकल गया तो यहाँ से भी एपेक्स फॉर्म हो गया, यहाँ से भी अब बढ़ेगा पेड़, फिर यहाँ से इसके अलग ब्रांचेस निकलेंगे, फिर इसके अलग ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो बड़ा घना पेड़ फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये देखो, एक सेकेंड, उसके बाद ये देखो, ये हम निकले हुए ये सब ब्रांचेस हैं, ये तो हमें पता है। और ये जो हमारी गिर्थ बढ़ाते हैं, मतलब जो हमारी चौड़ाई होती है पेड़ की, वो कैसे बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टम से। तो लेटरल मेरिस्टम ये रहे। और सबसे मेन हाइट कौन बढ़ाता है प्लांट की? जो प्लांट कितना टॉल होगा या फिर प्लांट कितना टॉल शॉर्ट होगा, ये कौन बताता है? ये इंटरकैलरी के हाथ में, ठीक है। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम के अंडर है। उसके बाद ये जो हमारा पूरा पार्ट है, ये है क्या? ये सब शूट सिस्टम है, ठीक है। वही मैंने लिख तो रखा है यहाँ पे। तो ये सब पूरा शूट सिस्टम है, ठीक है। रूट के ऊपर वाला पार्ट ये हमारा पूरा जो हवा में रहता है ना, जो पूरा धरती के बाहर रहता है, ये हमारा पूरा शूट सिस्टम के अंदर आएगा, ठीक है। और नीचे का बाकी हमारा रूट सिस्टम में आता है। फिर उसके बाद यहाँ देखो आप, ये रहा मैंने डिफाइन कर रखा है अच्छे से। जैसे ये देखो, ये हमारी लैंड है, फिर इसके नीचे जितने भी रूट्स है ये सब सेकेंडरी रूट्स, ये रूट कैप रूट्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे रूट सिस्टम शूट सिस्टम में। तो ये हमारा पूरा रूट सिस्टम में आता है, ठीक है। और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा शूट सिस्टम में आता है। लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, नोड्स, इंटरनोड्स, जितने भी सब हमारे शूट सिस्टम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में जो हमारा पेरेनकाइमा है, हाँ, तो परमानेंट टिश्यू सिंपल टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पे। एक सेकेंड,
यहाँ पे सिंपल टिश्यू की बात हो रही है। मैंने बताया था, अभी आपको बताऊंगी कि कैसे पैक्ड होते हैं। तो पेरेन्काइमा में आप देख सकते हो ग्रुप ऑफ सेल है, ये टिश्यू है, पूरा ग्रुप ऑफ सेल क्या टिश्यू ही तो होता है। तो पेरेन्काइमा में जो सेल होते हैं हमारे वो इस तरीके से रहते हैं। जैसे ये सेल है, अब देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा, ये जो रेड रेड है ना, ये पूरा इंट्रासेलुलर स्पेस है, और ये जो ब्लू ब्लू है ये हमारा सेल है, और ये जो सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस कितना ज़्यादा है। फिर इसके बाद आता है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा में देख सकते हो टाइटली पैक्ड सेल्स, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ही कम है, देख लो, है ना। उसके बाद आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कैसे, इलोंगेटेड सेल्स, लंबे लंबे सेल्स होते हैं एकदम सीलिया जैसे। ठीक है, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस दिख रहा है आपको, जरा बताओ। इतना ज़्यादा चिपके, इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं ना कि क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा इसमें पैक्ड होते हैं। आप जब रियल लाइफ माइक्रोस्कोप के अंदर देखो ना, तब आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो सेंटर में, या ये न्यूक्लियस इनका कभी सेंटर में नहीं होता है। सबसे मेन बात, अगर जैसे ये इस तरीके से कोई है, ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या फिर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, कभी भी सेंटर में न्यूक्लियस नहीं रहता है, ये एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं वापस पीडीएफ पे। तो जैसे मैंने बताया आपको, एपिकल मेरिस्टम क्या है, जो लेंथ भरवाते हैं। ठीक है, ब्रांचेस की हाइट जो प्लांट की होती है, टॉल। ठीक है, इंटरकैलरी एपिकल मेरिस्टम, सॉरी एपिकल मेरिस्टम जो हमारे ब्रांचेस ग्रो करवाते हैं। जैसे यहाँ से ब्रांचेस फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ से ब्रांचेस फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ से ब्रांचेस फॉर्म हो रहे हैं, ऊपर और जा रहे हैं। तो ये सब जो हमारा टिप होता है, ये एपेक्स ही तो है, सब एपेक्स है। ये सब ब्रांचेस को ग्रो कराने में हेल्प करता है हमारा एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी हमारा हाइट ग्रो कराने में हेल्प करता है, प्लांट कितना टॉल होगा। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम हमारा चौड़ाई हेल्प कराता है कि गिर्थ कितनी होगी, गिर्थ। ठीक है, तो जो ग्रोथ होती है, थिकनेस, जो प्लांट कितना मोटा होगा, कितना चौड़ा होगा, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। वैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, अलग पूरा चैप्टर है इस पर। ठीक है, तो हम उस पर पढ़ेंगे। तो लेटरल मेरिस्टम हमारा यही है बेसिकली, ये मैंने आपको बताई दिया डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, हमें पता ही है। ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, ये इनका लोकेशन एंजियोस्पर्म्स में ही होता है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म्स मीन्स जिसमें नेक्ड सीड्स होती हैं, और एंजियोस्पर्म्स में हमारे सीड जो होते हैं ना, कवर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू। तो हमने ये भी मैंने बता दिया आपको पूरा, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू हमने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, हम डायरेक्ट आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स पे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे होते हैं, वो एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि जाइलम फ्लूएम, कि दोनों वस्कुलर टिश्यू वैसे, है ना, वस्कुलर बंडल्स इनको कहा जाता है एक साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम, सब हमने पढ़ लिया कोलेनकाइमा कैसे, ये देखो कैसे टाइटली पैक्ड होता है कैसे, और ये हमारे स्क्लेरेनकाइमा कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है। अगर एग्ज़ाम में बना के आओगे तो जैसे मैंने दिखाया था अभी पीछे स्लाइड्स में, जो मैंने खुद बनाया था, वो आप बना कर आ जाना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे से बस साफ़ सुथरा डायग्राम देखते हैं हर कोई। ठीक है, जो भी टीचर होता है बायोलॉजी में, तो यही है कि डायग्राम होता है ना, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, हमारा जाइलम फ्लूएम में, पता ही है। तो जाइलम फ्लूएम करता क्या है सबसे मेन, तो हमें बेसिकली हमें पता है, हमें 7th-8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जाइलम क्या कराता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, वाटर और मिनरल्स जो होता है रूट से, सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कराने में कौन हेल्प करता है, जाइलम। ठीक है, फ्लूएम क्या कराता है, हमारा फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो लीफ से खाना पूरे प्लांट की बॉडी में जाए, वो क्या कौन हेल्प करेगा, फ्लूएम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सब हमारे जाइलम फ्लूएम के टाइप्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स, फाइबर्स, ऐसी फ्लूएम के भी थे, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब, सीव प्लेट। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं अभी कि इसे सब रटना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं एनिमल टिश्यू पे हमारे। ये थ्योरीज है, एक मिनट, ये पहले हम ये देख लेते हैं, थ्योरीज एक्सप्लेनिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट।
जो थ्योरीज हमारे प्लांट के ग्रोथ के बारे में बता रही है, उसके एपेक्स और उसके रूट शूट के बारे में बता रही है, क्योंकि हम ऐसे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे इससे टूनिका कॉर्पस थ्योरी थी और ये वेजिटेटिव शूट के लिए थी। तो अब ये सब आपको अभी समझ में आएगा नहीं, तो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो अच्छे से, और उसको मैं स्लाइड्स में और उसको कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगी। तो अभी एनिमल टिश्यू पढ़ लेते हैं। तो एनिमल टिश्यू हमारा आता है, जैसे कि प्लांट टिश्यू हमने पढ़ा कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं, उन सब के कितने तरीके के टाइप्स होते हैं एनिमल प्लांट में, है ना। अब एनिमल टिश्यू भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं एनिमल टिश्यू पे, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, जो हमारी स्किन होती है, हमारा हैंड देखो आप, ठीक है, जो आपके हैंड के ऊपर सबसे ऊपर की जो लेयर है ना, इसी को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या काम कराते हैं, हेल्प कराते हैं कवरिंग में, प्रोटेक्शन में, ठीक है। जो हमारे बाल वाल होते हैं उन सबको कवर कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू हमारे प्रोटेक्ट करते हैं इनको, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, बाइंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, मसल्स, आपको मसल्स ही नाम से समझ आ रहा है, लोकोमोशन होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। हमारा जो हाथ पैर मूवमेंट होता है एनिमल्स में, या फिर एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये मस्कुलर टिश्यू के वजह से ही होता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उनका सेंस ऑर्गन, उनमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं कि वो सेंस कर सकते हैं, हाँ ये क्या है क्या नहीं है। इतना तो पता ही होगा आपको, अभी हम जो इतने सारे कुत्ते बिल्ली होते हैं वो हमारी बातें समझते हैं, हम उनको नाम एक दे देते हैं, हम उनको बुलाते हैं तो वो समझते हैं हमारी बात, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन्स उनमें भी होता है, उनमें भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, जो एनिमल टिश्यू होता है उसमें हमारा एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम मतलब क्लोजली पैक्ड, ठीक है। ये जो सरफेस पे होता है ना, ये एकदम क्लोजली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। जो हमारे सेल्स होते हैं ऊपर की, जो हमारे स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, ये एकदम टाइटली पैक्ड होती है। कनेक्टिव टिश्यू प्राइमरीली, ये सबसे ज़्यादा इनका मेनली यही काम होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कनेक्ट करवाने में हेल्प कराते हैं, बाइंड कराने में बॉडी पार्ट्स को एक तरीके से हेल्प करते हैं, कि बोन्स और ब्लड को कैसे कनेक्ट करके रखना, ये इन्हीं का काम है, ठीक है। तो इसके बाद मस्कुलर टिश्यू हमारे डिफरेंट मसल्स टिश्यूज़ हैं, उन सबको ये मूवमेंट लोकोमोशन करवाने में हमारे मस्कुलर टिश्यू का काम आता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू मैंने बता ही दिया, नर्व सेल्स जहाँ पर होगी, जहाँ पे हमारा मैसेज ब्रेन सेल्स तक जाए, ब्रेन सेल्स तक जाने के लिए तो न्यूरॉन्स चाहिए, तो ये सब नर्वस टिश्यू में आता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे बेसिकली 2 कंपोनेंट्स से बने होते हैं, मैट्रिक्स और दूसरा हमारा सेल्स। मैट्रिक्स में हमारे ग्राउंड सब्सटेंस आते हैं और दूसरा हमारा सेल्स है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। एक सेकेंड में पेन ले लूँ। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स है, ठीक है। प्रॉपर, सपोर्टिंग एंड फ्लूइड, ठीक है। तो प्रॉपर में हमारे आते हैं 3 टाइप्स और होते हैं प्रॉपर के, एरियोलर, एडिपोज एंड फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। सपोर्टिंग में हमारे 2 आते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है। फ्लूइड में हमारे 2 आते हैं, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। 2 टाइप्स के फ्लूइड भी होते हैं। सपोर्टिंग में हमारे 2 टाइप्स के आएंगे, प्रॉपर में हमारे 3 टाइप्स के आएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, ये सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव मतलब नाम से समझ आ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये फ्लूइड को, लिक्विड को टिश्यू से कनेक्ट कर रहा है, लाइक बोन्स को ये स्किन से कनेक्ट करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ पे। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है, इसमें लॉन्ग सेल्स होते हैं, मतलब लंबे लंबे पैरेलल फिलामेंट के सेल्स होते हैं, लाइक जो इस तरीके से, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, वो कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, जैसे कि ये क्यूब के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है हमारे क्यूब के फॉर्म में होता है, यहाँ पे हमारा सेल्स होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने पढ़ा जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉलम्स। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से कॉलम्स में, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे हमारे टिश्यू एक फॉर्म हुआ। अब हमारे यहाँ पे नीचे हमारे सेल्स होते, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम
कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे। तो नर्वस टिश्यू हमारे दो तरीके के सेल से मिलकर बनी है, न्यूरॉन्स और न्यूरोलजिया सेल्स। ठीक है, तो हमारे ये दोनों सेल से मिलकर हमारा नर्वस टिश्यू फॉर्म होता है। तो हम सबसे पहले अब देखो, ये देखो ये हमारा न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर तो ये देख सकते हो, ये जो हमारा ये है, ये हमारा न्यूक्लियस है। एक सेकंड, दिख नहीं रहा है, ये जो हमारा सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो ये ऐसे निकले हुए हैं ये सब, ठीक है, ये सब जो है इन सब को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जिससे ये क्या करने में हेल्प करते हैं, जो मैसेज आते हैं ना उसको तुरंत ये फॉरवर्ड करवाने में, आगे और ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, ये जल्दी जल्दी मैसेज अब ट्रांसपोर्ट हो सके ब्रेन तक। ठीक है, इसलिए इनका काम ये होता है। फिर उसके बाद होता है निसल बॉडी, जो इनका ये जो मेन पार्ट होता है बॉडी का, इसको हम कहते हैं निसल बॉडी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन हमारा सबसे लंबा पार्ट होता है हमारा नर्वस टिश्यू का। तो इसमें हमारा नोड आता है, इसमें हमारा मेडुलरी शीट आता है। ये सब अब इनके पार्ट्स, अब इनके नाम तो आपको याद हल्के थोड़े बहुत तो रखने पड़ेंगे ही। ठीक है, और लास्ट में हमारा आता है एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, जहाँ से हमारा पूरा ब्रेन का मैसेज ट्रांसपोर्ट होना बंद हो जाता है। जब हमारा पूरा ब्रेन का, ये तो पता ही होगा, जैसे आपने कुछ गर्म चीज़ें छुई तो सोच सकते हो आपको विद इन अ सेकेंड ब्रेन तक वो बात पहुंच जाती है कि हाँ ये बहुत गर्म है, हमें हाथ हटाना है। ठीक है, तो इतना जल्दी ब्रेन का काम होता है, मतलब सोच सकते हो आप न्यूरॉन्स कितना जल्दी काम करते हैं, लाइट ऑफ स्पीड से भी ज़्यादा तेज। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा भी ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, जो कुछ तरीके के द वेरियस टिश्यू इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स ग्रुप्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। जो बहुत तरीके के टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स, मैंने आपको बताया बहुत तरीके के टिश्यूज़, सिमिलर टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, द डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म टुगेदर, और जो पहले तो ये समझो कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर हमारे क्या करते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं। फिर जब ऑर्गन का ग्रुप मिलता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके क्या फॉर्म करेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे। जो ऑर्गन सिस्टम हम में होता है, ह्यूमन्स में होता है, एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम, इसमें दस देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ, इसीलिए इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। जैसे कि हम ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में देख सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है, इतने सारे सेल्स हमारी बॉडी में, सबका अलग अलग फंक्शन है, इतने सारे सेल्स है, सबका अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। कुछ हर जो सेल्स है वो अपनी चीज़ों में अपने स्पेशल है। ठीक है, लाइक न्यूरॉन्स अपने लिए स्पेशल है, हमारे मस्कुलर टिश्यूज हमारे अपने, इसके अपने मसल्स के लिए स्पेशल है। ठीक है, अब हमारे न्यूरॉन्स हमारे घुटने में आ जाएंगे तो इनका क्या काम होगा यहाँ पे, तो ये अपनी स्पेशलिटी इनकी एक अलग है कि ये ब्रेन में रहेंगे। ठीक है, ये न्यूरॉन्स है, ये ब्रेन में हमारे मैसेज को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इनका वही स्पेशल काम है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है, या प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, तो यही है हमारा चैप्टर।